आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आइए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट नंबर 72 यानी कि 72। और आज की हमारी वर्कशीट छठी से 8वीं की कक्षाओं के लिए और आज की तारीख है 26 सितंबर। हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहां लगभग हर जगह हर कार्य में मशीनों का प्रयोग होता है। नीचे दो चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखकर इनके नामों या इनसे जुड़े हुए शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखिए। देखिए, एक बॉक्स हमारे पास ये है और दूसरा डिब्बा हमारे पास ये है और इनमें हमें छह छह चित्र दिए गए हैं। 1, 2 और ये 3। ये यहाँ ये 4 और ये 5 और ये 6 और इसी तरह से नीचे ये 6 बादल बने हुए हैं, बादल वाले बॉक्स बने हुए हैं और हमें इन्हीं बॉक्सेस में यानी कि इन्हीं डिब्बों में ये चित्र देखकर लिखना है इनका नाम। हम जब दोनों चित्रों को देखते हैं, देखिए इधर देखिए, हम दूसरे वाले बॉक्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहला चित्र दिया है, फिर एक ये दूसरा चित्र दिया है और फिर ये तीसरा और चौथा, पांचवा और इसी तरह से यहाँ पर छठा। हमें इन 6 के नाम बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस वाले चित्र में यहाँ पर हमने देखा है कि एक आदमी बैठा हुआ है और वह टोकरी बना रहा है। तो हमने अपने पहले बॉक्स में लिखा टोकरी। दूसरे वाले चित्र को जब आप देखते हैं तो यह वह मशीन है जिससे पशुओं का चारा काटा जाता है। तो हमने लिख दिया चारा काटने की मशीन। पशुओं का चारा मतलब पशुओं का भोजन जो हरे रंग का होता है, मतलब हरे रंग की एक फसल कह सकते हो या उसे वैसे चारा ही कहते हैं। उसे उगाया जाता है खेतों में और उसे फिर काट कर और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जानवरों के इस खाने को चारा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हो जिसे हम हैंड पंप कहकर बुलाते हैं, लेकिन हैंड पंप शब्द इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसे हम नल कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। जो चित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है इसमें हम देख रहे हैं एक मटके जैसी चीज और जिस पर छोटे छोटे हाथ भी दिखा, छोटे हाथ नहीं मतलब चित्र छोटा है, उस पर हाथों के निशान दिखाई दे रहे हैं जो इसे बना रहे हैं, यानी कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो ये चित्र किसका है? मिट्टी के बर्तन का। और अब ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प चित्र है। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये सिल है। आपने सुना होगा ना सिल बटना, और सिलबट्टे की मदद से चटनी पीसी जाती है और ज़्यादातर पहले सभी इसी का इस्तेमाल करते थे। तो ये क्या है? ये है सिल और ये बटना भी है, वैसे हाथ में आप इसके साथ बटना भी लिख सकते हैं। सिल बट्टा, बट्टा बोलते हैं इसे, सिल बट्टा। आगे बढ़ते हैं। आगे चित्र में यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्त्री को और इसके आसपास जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है लकड़ी और धागों जिससे बना हुआ, दरअसल ये करघा है जिस पर कपड़ा बुना जाता है। इस चित्र में स्त्री करघे पर बैठकर कपड़ा बना रही है। तो यहाँ पे हमने लिखा करघा। करघे भी लिख सकते हैं पर अब इसे करघा लिखिएगा। आ की मात्रा लगा दीजिएगा और ए की मात्रा हटा दीजिएगा, करघा। तो आगे बढ़े। आगे जब आप देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें दी गई है मिक्सी और उसके बाद जो दूसरा चित्र है इसको बोलते हैं हैरो। हैरो खेतों की जुताई को करने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह एक आधुनिक यंत्र है। उसके बाद आगे अगर देखें तो आप देख रहे हो ये हमारा माइक्रोवेव रखा हुआ है जिसके अंदर कोई चीज़ गर्म करने के लिए शायद रखी गई है या कुछ बनाया गया है, पर है तो माइक्रोवेव ही। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा कंप्यूटर और आजकल आपने देखा है बहुत पतली स्क्रीन वाले कंप्यूटर आने लगे हैं। तो ये हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है एक तरीके से कहा जाए तो, आज के ज़माने का। आगे देखें
तो यहाँ पर एक सिलाई मशीन है और ये वो मशीन है जो बिजली से चलती है। ऑटोमेटिक मशीन भी होती है बिल्कुल इसी तरह की सिलाई मशीन। और उसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक मशीन है। ये मशीन आज के ज़माने में हम देख रहे हैं बड़े बड़े उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं और कारखानों में प्रयोग की जाने वाली ये मशीनें बहुत सारे उत्पादन के काम आती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम दोनों बॉक्स को जब देख रहे हैं तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि जैसा कि हमें पहले कहा है, ऊपर ही हमें बताया गया है कि धीरे धीरे हम मशीनी युग में कदम रख रहे हैं और ये हमने धीरे धीरे शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया। इसका मतलब और उसके पहले लिखा भी है वर्षों की यात्रा में, यानी वर्षों लग गए इस वाले बॉक्स से इस वाले बॉक्स तक आने में। देखिए यहाँ पर सिलबट्टे का इस्तेमाल किया गया है जिसका प्रयोग चटनी बनाने के लिए या चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। और यहाँ पर हमारा पहला चित्र है दूसरे बॉक्स में जिसमें मिक्सी बनी हुई है और मिक्सी का प्रयोग भी हम इसी काम के लिए करते हैं। तो चलो जल्दी से आगे देखते हैं यहाँ पर हमारी वर्कशीट हमसे क्या कह रही है। हमारी वर्कशीट हमसे कह रही है कि सभी शब्दों और चित्रों को देखकर हमें उनसे वाक्य बनाने हैं। तो पहले यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया है। यहाँ पर हमें मशीनी युग से पहले के समय के जो हमने चित्र को देखकर नाम लिखे हैं, ये वाले नाम, ये 6 नाम जो है हमारे पास, ये 6 नाम, इनको देखकर हमें वाक्य बनाने हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें एक दूसरा बॉक्स भी दिया है जिसमें हमें अपने आधुनिक युग के यानी कि आज का युग जिसे हम मशीनी युग कहते हैं, क्योंकि हम हर काम पूरी तरीके से मशीनों के ज़रिए ही करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा हम उन पर निर्भर भी हो गए हैं। तो मशीनी युग की इन मशीनों का प्रयोग करके या इनके नामों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। तो चलिए आइए जल्दी से नाम की मदद लेकर वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले टोकरी थी तो टोकरी में फल रखे हुए हैं। उसके बाद हमारे घर में जानवरों का चारा काटने की मशीन नहीं है। गांव होता तो हमारे पास शायद मशीन होती और शायद कुछ बच्चे जो गांव से अभी भी बिलोंग करते हैं या उनसे गांव से संबंधित हैं शायद उनके घर में हो। अगर हो तो आप लिख लीजिए चारा काटने की मशीन है, हमारे घर में चारा काटने की मशीन नहीं है। वैसे आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैंडपंप से यानी कि नल से एक लोटा ताजा पानी ले आओ। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। सिल पर पीस कर बनाई हुई चटनी और छाछ के साथ रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। महात्मा गांधी ने करघे से स्वयं कपड़े बनाने को महत्व दिया। आपको पता ही होगा महात्मा गांधी जी के बारे में। और वो अपने हाथ से कपड़ा बनाने और धागा बनाने को बहुत महत्व देते थे। मशीनी युग का हमारा पहला उदाहरण हम मिक्सी में बहुत ही तेजी व आसानी से मसाले पीस सकते हैं। हैरो खेतों की जुताई करने का आधुनिक उपकरण है। माइक्रोवेव में बहुत ही आसानी से केक बनाया जा सकता है। आपको पता ही होगा केक बनाने के लिए लोग कुकर का भी इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट बनाकर सेव किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए, मैं को हटाकर यहाँ बीच में लिख दीजिएगा तरह के डॉक्यूमेंट बनाकर सेव किए जाते हैं। आगे इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन बहुत तेज गति से कपड़े सिलती है और आगे कारखानों की बड़ी बड़ी मशीनों से तरह तरह के पुर्जे बनाए जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए सहायक सिद्ध हुई होगी। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें और आपको आपकी वर्कशीट करने में मदद मिलती रहे। तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देखेंगे आपकी वीडियो के नीचे एक ऐसा निशान आ रहा होगा लाल रंग का, आप उसे दबा दें, उसका रंग बदल जाएगा, मतलब चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू।